नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है हिंदुओं को संदेश, छिड़ा सियासी कलेश। जी हाँ, इन दिनों बीजेपी नेताओं के मुंह से एक नया नारा सुनने को मिल रहा है, वो है बटोगे तो कटोगे। मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये नारा दिया और अब हिंदुओं को दिए जा रहे संदेश के मायने क्या है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस संदेश पर सियासी कलेश छिड़ गया है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि बीजेपी क्यों काटने और बांटने की बात करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस नारे के सहारे कोई नया नैरेटिव सेट कर रही है या फिर इस नारे के जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ही धार दे रही है। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ है। आज चर्चा में हम इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत हो चाहे नरेंद्र मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबकी जुबान पर इन दिनों एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे का समर्थन मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कर दिया। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। दरअसल हिंदुत्व कार्ड बीजेपी का वो तुरुप का इक्का है जिसे कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है ये वो अच्छे से जानती है। हरियाणा चुनाव में इसी तुरुप के इक्के ने वहां बीजेपी के सिर जीत का सेहरा बंधवाया, तो अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। इधर कांग्रेस के पास बीजेपी के इस ट्रम्प कार्ड का कोई तोड़ नजर नहीं आता। बार बार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी से मुंह की खा चुकी है, लेकिन अब वो कैलाश विजयवर्गीय के बयान को अपने नजरिए से देख रही है। कांग्रेस इससे पहले कई दफा बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने के आरोप लगा चुकी है। नहीं, हिंदू बटेंगे नहीं, और काय को बटेंगे, ऐसी बुरी कल्पना वो कर क्यों रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि घुमा फिरा के भारत पूरे देश के सामने जीवन को स्पर्श करती हुई जो मौलिक समस्याएं हैं उन पर ये कभी बात ही नहीं करते। दंगे पर, फसाद पर, लड़ाई पर, झगड़े पर, बंटने पर, कटने पर इनका कैसा थॉट प्रोसेस और कैसी विचार बहने की प्रक्रिया है, मुझे समझ में नहीं आती। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि कांग्रेस उससे हिंदुत्व की पिच पर मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए कांग्रेस की घेराबंदी करती है। लेकिन अब जिस तरह से संघ और भाजपा के नेता हिंदू और हिंदुत्व को लेकर फिर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी फिर अपनी लाइन पर वापस लौट रही है? क्या वो इसको और धार देना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास कि कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है, और कहां से हिंदुस्तान की तौर मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी कहां बदल गई है और क्यों? देखिए, मुझे लगता है मनोज जी, इस पूरे विषय को जिस प्रोफाउंडनेस के साथ में हमको समझने की आवश्यकता है कि ये पहला ऐसा अवसर नहीं है जब हमने ये विषय उठाया है, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात, जिस विषय से आज ये प्रासंगिक डिबेट हम कर रहे हैं, ये बार बार हम लोग राष्ट्रीय एकता की बात करते रहते हैं। आप पूर्व में भी बयानों को उठाकर देख लेंगे, ये पूर्व में भी यही विषय हुआ कि हमको एक राष्ट्र के तौर पे हमारी एक आइडेंटिटी है, उसको हमें जातियों में, भाषा में, प्रांतों में इसमें बांटना नहीं है। ये भारत का जो मूल विचार है वो सनातन विचार है, सबको साथ में लेके चलने वाला विचार है। लेकिन आप देखेंगे कि तथाकथित जो लोग हैं, जिनको अभी लग रहा है कि लोकतंत्र में जनादेश के माध्यम से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो नया नैरेटिव, जिसको हम कहेंगे कि एक नया मोडस ऑपरेंडी चालू हुआ है,
वो है कि सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम देश में लोगों की जातियां पूछी जा रही है। आपने लोकसभा चुनाव के बीच में देखा होगा श्याम आपके पित्रोदा जी का आपके आपके प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुद कहते हैं कि मैं तो घोंची जाति का हूँ, तेली हूँ, ओबीसी हूँ। आप बार बार कहते हैं हमने एक राष्ट्रपति दलित बनाया, आप कहते हैं हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। तो ये तो आप भी कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए मनोज जी लार्जर पिक्चर पे, लार्जर कैनवास पे जब आपका विपक्ष इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहा है, देश को जातियों में बांटने की बात कर रहा है, ये बार बार बताने का प्रयास कर रहा है कि इस देश में दलितों के साथ में, जनजातीय समुदाय के साथ में अपमानास्पद वागणूक हो रही है। तो मुझे लगता है ये सरकार का काम है कि हम बताएं, हम फैक्ट बताएं, हम फिगर्स बताएं कि हमारी सरकार थी जिसने ओबीसी आयोग को पहला संवैधानिक दर्जा दिया था। ये हमारी सरकार थी जिसने जनजातीय समुदाय से आने वाली महिला को, संथाल समुदाय से आने वाली महिला को देश की राष्ट्रपति बनाया। ये हमारी सरकार थी जिसने एक दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को देश का महामहिम बनाया। ये इसलिए बताने की आवश्यकता है क्योंकि आज हम लोगों को ये विभाजनकारी शक्तियां जिस प्रकार से बांटने का प्रयास कर रही है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो पूरे देश को एकत्र रख के हमारा जो उद्देश्य है कि भारत। लेकिन अजय भाई, मोहन भागवत तो मदरसे भी चले जाते हैं, दरगाह भी चले जाते हैं, लेकिन आपके नेता आपकी सरकार में कह रहे हैं कि कोई गैर मुस्लिम जो है, कोई गैर हिंदू, वो गरबा में भी नहीं जाएगा, हम उसका आधार कार्ड देखेंगे, हम उसको गोमूत्र पिलाएंगे। तो ये बांटने का काम तो आप कर रहे हो ना। मनोज जी, मदरसा शिक्षा का एक स्थान है। मैं दरगाह भी बोला उसके साथ में, दरगाह में भी गए। गरबा को आप गरबा शक्ति की उपासना का एक हम जिसे कहेंगे कि एक माध्यम है, उसको आप मदरसा शिक्षा व्यवस्था की एक व्यवस्था। मैंने दरगाह भी जोड़ा साथ में, दरगाह में भी गए वो। देखिए, आने में आपत्ति नहीं है गरबा में, लेकिन जो पहचान छुपा कर आ रहे हैं मनोज जी, उस पर आपत्ति है। हिंदू समाज कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पहचान छुपा कर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको आइडेंटिटी छुपा के आने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पे तो डिबेट होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको बुलाया है। तो धर्मेंद्र जी, आपको क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अगर कोई सनातन के साथ चलना जाए, बंटने कटने की बात, वो तो कह ही रहे हैं आप जातिगत जनगणना की बात करके देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और आपकी सरकारों के समय कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, झारखंड हो। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज जी, सनातन धर्म इतना विशाल और इतना भव्य है कि ना ये कभी बटा है, ना कभी कटा है, और ना कभी इस देश को कुछ हुआ है। और ये देश भारतवर्ष बहुत ही एक अखंड देश के रूप में जाना जाता है और आगे भी जाना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े ही कमजोर हैं। आप देखिए, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है। 20 साल से मध्य प्रदेश में, 21 साल से इनकी सरकार है, हिंदू मुख्यमंत्री है, राज्यपाल भी हिंदू है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि साहब बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, हिंदू इतना कमजोर कहां से हो गया? आपने इस धर्म को इतना कमजोर कहां से मान लिया? ये धर्म तो बड़ा विशाल था। इस देश में तो सिख प्रधानमंत्री, जब 75 साल का संविधान आप 11 साल में कह रहे हो खतरे में आ गया है, जातिगत जनगणना आपके नेता मना करते थे, आप कह रहे हो, तो उनको भी तो मौका मिलेगा, कुछ तो काट वो भी निकालेंगे ना। मनोज जी, आप मुझे बताइए ना, जब हिंदू राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो बटने और कटने की बात कहां से आ गई? इसका मतलब इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कमजोर हैं। जब सिख प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, देश में हिंदू कहीं खतरे में नहीं था और कहीं भी कटने और बटने वाली बात नहीं थी। आज आप असल मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप देश में विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? आपकी सरकार को 11 साल हो गए इस देश में और प्रदेश में 21 साल हो गए। आपने इस देश के, प्रदेश के नौजवान युवाओं के लिए कितने रोजगारों का सृजन किया? आपने माताएं बहनों की घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? तो वो 1250 दे रहे हैं, तो आप कह रहे हो सरकारी खजाने में बोझ बढ़ रहा है। दिक्कत तो ये है ना। अरे आप बताइए, 5000 करोड़ रुपए का कर्जा अभी लिया है प्रदेश की नई नवेली। तो ये तो हर सरकार की कहानी है ना, दिग्विजय सिंह से लेके अभी तक हर सरकारों की कहानी है। आप बताइए मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और देश की सरकार जब बीजेपी के हाथ में सौंप के गए, तब इस देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था। मात्र 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया इस देश पर। वही हालत आज प्रदेश की है। और ये मोहन सिंह जी की सरकार जब से आई है, मोहन यादव जी तो लगातार कर्जा लेते जा रहे हैं।
बात कर्जे की नहीं है। आप अरे कर्जा तो कमलनाथ ने भी पहले दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन ले लिया था। लेकिन आपने विकास कितना लेकिन जो किया? मुद्दे की विकास बात हो कभी रही है, हम नहीं। तो उस पर बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। मैं अर्थव्यवस्था उसी पर आराम मुद्दे से पर फिर आ रहा कभी हूं। बात करेंगे। तो ये जनता का दिमाग भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, चूंकि अब जनता जागरूक हो गई है। आप जैसे तमाम प्रतिष्ठित चैनल जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता अपनी बात जानना चाहती है कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया। लेकिन जब जैसे ही इनसे आप विकास कार्यों की बात करोगे तो ये बांटने और काटने की बातें करते हैं। प्रभु जी, आप एक और चीज है, ये सब बार बार ये सवाल उठता है कि जनता जागृत हो गई है, फिर कहते हैं हम जनता को जगा रहे हैं। तो जनता तो पर्याप्त होशियार, उसको पता क्या करना चाहिए, कैसे वो बटेगा, कैसे कटेगा और कैसे बचेगा। तो ये बार बार ये नारे। और जो अजय जी ने कहा कि वो तो गरबा जो है वो पूजा का पर्व है, फिर उसमें राजनीतिक बयान क्यों? मुझे लगता है अजय जी को लग रहा हो गरबा उपासना का पर्व है। उपासना तो ऐसी होती नहीं मंदिरों में। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो वहाँ होता नहीं गरबा पंडाल पे। ये जो है एक अलग पद्धति है उपासना की, जो गुजरात में उसकी संस्कृति से थी, जिसमें कि एक व्यापार का पुट लगाकर पूरे देश में उसको चलाया जा रहा है। और आप जो धर्म की जगह अर्थ से जुड़ी है। अर्थतंत्र ही है यह पूरा। उसमें ना तो उपास रखते हैं, ना वैसा कोई धार्मिकता का उसमें भाव रहता है। वो गरबा पंडालों में आप जाके देख लीजिए, केवल एक प्रतिमा होती है, एक आरती होती है शुरू में, उसके बाद पूरा का पूरा माहौल ही कुछ दूसरे भक्ति में चलाता है। फिल्मों के तर्ज पर गाने गाए जाते हैं। तो वो तो एक अलग बात है। यदि वाकई में आप आध्यात्मिकता का पर्व है तो नवरात्रि जो है शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र पर्व है, जिस पर कि लोग मंदिरों में ही रहते हैं, 9 दिन खाते नहीं, अन्न जल त्याग देते हैं। इस तरीके से भी लोग उसको उपासना करते हैं। ये एक अपनी पद्धति होगी, अजय जी जो बता रहे होंगे उनकी संस्कृति से जुड़ी होगी। लेकिन जो मूल मुद्दा है हिंदू बटेगा कटेगा, मैं धर्मेंद्र जी से सहमत हूँ। यहाँ पर सिकंदर आया था, उस सिकंदर के आने के पहले भी लोग आए थे, तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म जिंदा है, ये सनातन धर्म बचा हुआ है। पारस जो कि पर्शिया जो बहुत बड़ा देश हुआ करता था, पूरे अरब सारी उसमें आते थे, पर्शिया खत्म हो गया। अब पारसी अब जो है 60-70 हजार जो भी बचे हमारे, बिल्कुल 80-90 जी। यहूदी जो थे, जिनका कि पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक साम्राज्य था, वो यहूदी खत्म होकर इजराइल तक सीमित हो गए। लेकिन हिंदू जो है वो वैसा ख़त्म नहीं हुआ, ना इस पर वैसी आँच आई। हमने जो है जो आया उसको अपनाया, नहीं तो उसको जाने दिया। ये तो हिंदुस्तान की बात है। जो बटेगा कटेगी की बात कर रहे हैं, हिंदू को अपनी आत्मरक्षा, अपने रक्षा का अनुभव हिंदू धर्म को है। वो अपने सोच विचार करने लेता है, क्योंकि हमारे धर्म में ही सारे वो हैं। आप जो है अद्वैत को मान लीजिए, आप मूर्ति पूजक हो सकते हैं, आप मूर्ति की पूजा न करने वाले भी हिंदू हो सकते हैं। सारी चीज़ों का समावेश हिंदू धर्म में है। हम कोई ना किसी पैगंबर से बंधे, ना किसी किताब से, किसी उससे नहीं है यहाँ। अब रही बात इसकी, तो जो है बीजेपी के जो ट्रेंड है मनोज जी, जो अभी तक जो समझ में आया है, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, वाकई में बहुत बड़ा खतरा है। तो तुर्की का एक छोटा सा उदाहरण है। तुर्की में जो है उनने कहा कि जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके देश की जो भाषा है, सब कुछ उसी में पढ़ाया जाएगा, उसी में होगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, और अरबी इस्लामिक भाषा कोई और नहीं चलेगी। और उनने जो है अपनी भाषा में 1 साल के अंदर सब कुछ कर दिया, लागू हो गया, कई सालों से चल रहा है जी। आप डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हो, आप एनआरसी पूरे देश में लागू करने की बात करते हो, लेकिन एनआरसी लागू नहीं करते हो। आप सीए लेके आते हो तो मुश्किल से जो है उसमें अभी तक जो है 2000 लोगों को भी पूरे देश में जो है नागरिकता नहीं दी होगी। लेकिन इतना हल्ला सीए का मचाया आपने कि हल सीए आ रहा है, सीए आ रहा है, जैसे पूरे देश में बदलाव हो जाएगा, एक नई डेमोग्राफी आप ले आएंगे। आप बात करते हो बटेगी कटेगी की, तो जब चुनाव आते हैं तो मैं अजय जी बहुत अच्छे से जानते हैं मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ, आप टोपी पहनने से इनकार कर देते हो, आप हरा रंग लेने से इनकार कर देते हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हो तो आप जो है अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेंट करने जाते हो, इस्लामिक देशों की दरगाह में भी चले जाते हो, मस्जिदों में जाते हो। आप चुनाव आता है तो मोदी भाईजान बन जाते हो, और चुनाव में आपको लगता है कि आपके वोट नहीं मिल रहे हैं, 2 और 3 राउंड में आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर आप जो है बटेगा कटेगा पे आ जाते हो। तो जो मौका परस्ती का जो हिंदुत्व है, ये देश के लिए खतरनाक है। आप सरकार चला रहे हैं, सरकार में आपको लगता है बदल दीजिए, आपको लगता है देश में खतरा है, बदल दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप बिल्कुल बदल दीजिए। डेमोग्राफी आप बदल सकते हैं ना, सरकार आपकी पूर्ण बहुमत दिया इस देश ने, आपने 370 हटा दी, बहुत बड़ा काम किया, देश पे एक कलंक था, हटा दिया। डेमोग्राफी आप अपनी सुधार लीजिए।
केवल असम तक क्यों एनआरसी को सीमित करके रखा है, वहां भी अब लागू नहीं है वो पूरी तरह कश्मीर से। में सुधार सकते थे, अब तो 370 हटे 5 साल हो गए। तो अजय केवल जी बातें करने का है, मुझे लगता है केवल वोट, जहां चुनाव आता है या हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो आप ऐसी बातें कर लेते हैं मंच पे आके, और जब अपने वोट मांगने की बात आती है तो उन बस्तियों में वोट मांगने चले जाते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं, बाकी समय दूसरी बातें करते हैं। तो ये आचरण में सुधार यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल। और ये सुविधा की राजनीति क्यों अजय जी, जो प्रभु जी ने भी कहा और आप भी देखिए, समझ रहे हैं मनोज इस जी, मुझे चीज लगता है को। प्रभु जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण किया, हमारे विचार परिवार का विश्लेषण किया, इस प्रकार का इतना संकुचित विचार परिवार में भारतीय जनता पार्टी का ना हमारा है। हमारे जब 2 सांसद होते तभी भी यही हमारा विचार था, हमारे 303 हुए तभी भी हमारा यही विचार था, और आज भी हमारा ये विचार है। हमारी आइडियोलॉजी, आपने भाषण में सुना अजय जी अपने नेता के? की आइडियोलॉजी मानते हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानते हैं, हमारी चाहूंगा आइडियोलॉजी। धर्मेंद्र जी। जो प्रश्न आया था कि विकास का और डेमोग्राफी की बात करें, तो डेमोग्राफी के लिए आज से नहीं है, डेमोग्राफी का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी पहले भी उठाती रही है और अभी भी उठा रही है। आपने धारा 370 हटाई अजय जी, तो क्या कहा था कि अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने का आदमी कश्मीर में प्लाट ले लेगा। आप तो वहां पे कश्मीरी पंडितों को नहीं बसा पाए। अरे तो चुनाव कम नहीं से लड़ कम पाए आप जो लोकसभा में, वोट नहीं मिले आपको। आप सुनिए, तो कम से कम जो वहां के मूल निवासी उनको बसा दीजिए। हम नहीं कह रहे कि केरल के किसी आदमी को आप बसाइए। 50 वर्षों की हिस्टोरिकल भूल को अगर आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम 5 ही वर्षों में उसको ठीक कर दें, लेकिन आपने ये देखा कि पहली बार नहीं, क्योंकि आप 1000 साल के विजन की बात आपके नेता कर रहे हैं ना, तो इसीलिए सवाल आपसे कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक ऐसा एक चुनाव संपन्न हुआ है, आप मानिए कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पे किसी भी पोलिंग बूथ पे रिपोलिंग नहीं अजय हुई। भाई, तो ये देश डेमोक्रेसी में का आज विश्वास है 80% आबादी हिंदू है, वो आपके साथ है, वो आपको वोट देती है। तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? वो आपको वोट देती है, उनका बहुमत आपके पास है। बदल दीजिए डेमोग्राफी, क्यों आपको ऐसी मंच पर आकर बातें करना है? और आपको बोलना क्यों? आप देखिए, अफजल गुरु के भाई को अगर घाटी में 129 वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब है ना पब्लिक समझदार है किसको जिताना है। जो जमायत इस्लामी के पैरोकार हैं उनको 250 वोट मिल रहा है। बातों पर विचार करे, देश इन बातों पर विचार करे। जब आप देश बहुत अच्छे से विचार कर रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में उदाहरण दे रहा हूं आपको नाम लेकर कि जिन लोगों को देश के विपक्ष का नेता पूछता है, मनोज जी मुझे पूर्ण करिए। जी बोलिए बोलिए। हमारे देश के विपक्ष के नेता सेक्रेटरीज को पूछते हैं कि आपकी जातियां कितने ओबीसी सेक्रेटरीज है। ये सार्वजनिक रूप से हमारे देश में चलता है, तब उस पर आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब हम कहें कि हमारा एक राष्ट्र का विचार है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ में हमारी परंपराओं के साथ में हमें इंटैक्ट रहना है, तब उस पर अरे तो आपत्ति हो जाती मेरा है कि सीधा भारतीय सवाल जनता है पार्टी सुधार कि की कानून क्रांति व्यवस्था करे। लाइन ऑर्डर आपके पास मनोज जी, है। अजय जी पहले कोरी, उनने जाति बाद में पूछी, पहले आपने राष्ट्रपति कोरी बना के आपने कहा कि हमने जो है वो एससी का राष्ट्रपति बनाया। आप इस चीज का प्रचार करते हो, आप कहते हो कि प्रधानमंत्री ओबीसी से है, आप कहते हो मुख्यमंत्री ओबीसी से चुन रहे हैं। प्रभु जी, प्रतिनिधित्व की बात होती है, सामाजिक समरसता। अरे भाई, इसके पहले तो नहीं था ना? 50-60 साल में ये ऐसी गिनाया नहीं गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद को। हमने करके दिखाई है सामाजिक समरसता, हमने सिर्फ क्यों इसके पहले नहीं हुए? इसके पहले नहीं हुए? आप बताइए। क्या वेंकट नारायण थे राष्ट्रपति? वो नहीं थे एससी वर्ग के, वो नहीं बने, आपने बना दिया। आपने बड़ी बात कर दी। आपने जजों के लिए भी गिनाते हो, आप जो आयोग में बनाते हो उसके भी गिनाते हो। आप गिनाने की क्या जरूरत है? देश की जनता, अरे भाई साहब, आपके सरनेम से मुझे पता है आप क्या है, मेरे सरनेम से आपको पता है क्या है, बताने की जरूरत क्या है? देश की जनता ने बार बार अपने जनाजे से स्पष्ट किया है कि हमारे विचार के प्रति हम समर्पित हैं, हमारे विचार के प्रति देश की जनता इसीलिए 240 पे आगे और डाउनफॉल आएगा। नहीं, डाउनफॉल के विषय नहीं। सरकारें सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बनाई जाती प्रभु जी। देश में अगर आपको आपके संकल्पों की पूर्ति करनी है, जिस विजन के साथ में आपकी स्थापना हुई है, अगर सरकार नहीं बनती तो आप राम मंदिर बना पाते क्या? धारा 370 हटा पाते क्या? तो मूल उद्देश्य तो सरकारी है ना। तो यही तो उद्देश्य है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति, वही तो कह रहे हैं प्रभु जी भी। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए सरकार नहीं बनाई जाती मनोज जी। दूसरा उदाहरण जो था कि हमने विकास के नाम पे सिर्फ जातियों को बांटने का यदि काम किया, इस देश में आजादी के बाद 50 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं, 12 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि देने की आवश्यकता पड़ रही है, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 80,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, 25 नए एम्स बनाए हैं, 100 से अधिक एयरपोर्ट बनाए हैं, 200 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। तो ये भी किया, और ये किसी धर्म विशेष के उसमें भेदभाव नहीं किया। तो वही तो कह रहा हूं कि इसके बावजूद अगर ये क्यों कहना पड़ रहा है? अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि 2014 के पहले हम जो है अंधकार में रहते थे, विकास नहीं था, विकास की रास्ता आपने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देश को स्वर्णिम चिड़िया बना दीजिए पहले की तरह। प्रभु जी, टीवी चैनल पे मुझे लगता है कि टीवी चैनल पे बैठ के हम किसी भी सरकार के ऊपर सरकाज़म के लिए बहुत अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुलनात्मक अध्ययन होने की आवश्यकता तो हम अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। देश की जनता पर ये छोड़ देना चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन में। चलिए जवाब ले लेता हूं धर्मेंद्र जी,
वो तो अपना पक्ष रख रहे हैं, तमाम सारी उपलब्धि गिना रहे हैं। देखिए इन्होंने कितना विकास किया मनोज जी, मैंने अभी बताया 54 ये लाख उस पर फिर कभी बात करेंगे हम, अभी जो मुद्दा है। देश पर इन्होंने जो विकास की बात बताई मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 54 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर हो गया, ये इन्होंने विकास किया। जीडीपी की और मैं बात करता हूँ, सुनिए अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अब मैं बात करता हूँ धर्म की। आप हिंदू धर्म को जानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। क्या हिंदू धर्म की परंपरा क्या कहती है? उन्होंने बाल कटवाए? क्या उन्होंने सूतक? नहीं, ये व्यक्तिगत है। देखो उसमें बहुत सारे शास्त्रों में कई सारी चीजें धर्मेंद्र जी, मैं करना नहीं चाह रहा था। नहीं कई सारी चीजें शास्त्रों में उसका विधान बताया, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आपके इस मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सीता माता के बारे में क्या बोलते हैं? खुदा सीता माता थी, इनको धर्म की जानकारी है। आप धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आप धर्म के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। क्या मोहन यादव जी को पता नहीं सीता माता के बारे में? क्या वो मंच से इस तरीके की टिप्पणी करते हैं? अच्छा धर्मेंद्र जी, धर्म की बात कर रहे हो, आप ये बता दीजिए, आज नवमी की पूजा है, मुख्यमंत्री नवमी की कन्या भोज कर रहे हैं, कन्याओं के पूजन कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तमाम बीजेपी नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, आपने भी कोविड टीका लगा के आए। आपके किस नेता ने नवमी की पूजा करते की है आज? इतना अंतर है कि हम लोग फोटोबाजी नहीं करते। मेरा 9 दिन का व्रत था, मैंने नहीं, जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ फोटो खिंचाते थे आपके कमलनाथ जी। जब मुख्यमंत्री थे मंदिर में सामने बैठ के फोटो खिंचाते थे, तिलक भी नहीं लगाते थे। इसी पीसीसी में हमने देखा कि वो एक ही फोटो जो है कई साल तक वो जारी कर देते थे उन्हीं कपड़ों में। अरे सुन तो लीजिए, हम धर्म का राजनीतिकरण नहीं करते। मैं 9 दिन से व्रत में था, आज माता रानी के आशीर्वाद से मैंने आप व्यक्तिगत जा रहे थे तो मैंने बताया आपको, आप मुद्दे की बात कीजिए। हम दिखावा नहीं करते, हम फोटो नहीं डालते। हमारे सभी नेताओं ने अपने घरों में कन्या पूजन किया, सब में 9 दिन का व्रत, लेकिन धर्म का और अपनी हमारे शास्त्रों में तो लिखा है। इसलिए सवाल उठ रहा है धर्मेंद्र जी कि चुनाव के समय मध्य प्रदेश में देखा कि शिव भक्त हो जाते हैं, राम भक्त हो जाते हैं, हनुमान भक्त हो जाते हैं। मनोज जी ये करता कौन है? ये दिखाते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब करते हैं। अरे आपके पीसीसी पे भाई राम भगवान का पोस्टर लगा है, आपके बायो बदल जाते हैं, एक सैंडल पे फोटो लग जाते हैं। देखिए वो जब किया जाता है मनोज जी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार धर्म को बीच में लाते हैं। अरे तो आप उनसे सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हो? आप तो अपनी राह पे लगे रहो ना। ये मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बार बार मुद्दों से भटकाकर धर्म पर ले जाते हैं। तो उसके जवाब में जब हम ये सब चीजें करते हैं तो आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। मेरा कहना यह है, इन सब चीजों से क्या देश की जो मूल समस्या है, मध्य प्रदेश के लोगों की जो मूल समस्या है वो दूर हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को अगर मानते हैं तो धार्मिक जो हमारी परंपरा है उनको क्यों नहीं मानते? प्रभु जी वक्त का एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ये सारा आवरण इसलिए है कि बाकी सारी चीजें ढक जाए, एक ऐसा मुद्दा सामने आ जाए कि बाकी सारी पीछे हट जाए, लोग उसी पर चर्चा करने लग जाए। देखिए मनोज जी, जनता जो है विकास का सवाल ये तो पार्षद से करती है या विधायक से करती है, बाकी जनता ऐसे विकास का सवाल बहुत सरकारों से नहीं करती है कि आपने नहीं दिया। राजनीतिक दल करते हैं, जनता अपना जवाब जो है 5 साल बाद उसको मौका मिलता है वो दे देती है अपना। ये जो है चूंकि आप कोई बहुत बड़ा संदेश देने की दिशा में नहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि अपना वोट बैंक ही हमेशा मजबूत करना है, किसी भी दल के नेता हो, हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी दल के नेता हों, वो सारे नेता 5 साल सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। वो हम जहाँ जिस पॉकेट में नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे पहुंचने के बाद भी हमको तरफ वोट करने नहीं आ रहा है, तो फिर उसके निगेटिव हो जाते हैं, फिर वो बांटो वाली सियासत जो अभी हो रही है वो होने लगती है। तो यहाँ पर इस जनता को सोचना होगा कि भाई कैसे नेताओं का वो चयन करती है, क्यों उनकी बातों में आती है, और नेताओं को भी सोचना होगा कि वो देश को कहां ले जा रहे हैं। बहरहाल जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं वो तो बताते ही जनता समझदार हो रही। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद अजय जी, धर्मेंद्र जी। तो हिंदुओं को संदेह छियासी कलेश, लेकिन सवाल ये है कि ये कलेश बार बार इसको उठाना ही क्यों? ये ऐसा मुद्दा है कि धर्म से जुड़ा मुद्दा आम पब्लिक पर छोड़ दिया जाए कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि अगर आपको ऐसे आयोजनों में जाना तो पहचान क्यों छुपाना। लेकिन ये सारा ठेका जो धर्म के ठेकेदार बनते नेता, उन्होंने क्यों ले रखा है? इसके लिए सामाजिक संगठनें हैं और तमाम सारे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि जो समाज में एक विद्वेष बढ़ाने का जो काम नेता कर रहे हैं उससे निजात पाई जा सके। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।